अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैज़ मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक दुनिया। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हर मुसलमान के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आज की इस वीडियो में हम जिस बारे में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें और अगर आपको लगे कि हर मुसलमानों के मोबाइल में ये वीडियो होना चाहिए, तो आप मेहरबानी करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर भी कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज इस बीमारी के चलते हमारे देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पूरे देश में सब कुछ बंद है। मोटर गाड़ी, ट्रेन, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, हर चीज आज बंद है। मोदी सरकार ने अभी तक किसी भी चीज को खोलने की इजाजत नहीं दी है, मगर दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। अब आप समझ गए होंगे कि ईद के मौके पर मोदी ने क्यों दुकान खोलने की इजाजत दी है। अगर नहीं समझे तो बता देते हैं। दोस्तों, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान का महीना ऐसा महीना है जिसमें हर मुसलमान खुलकर शॉपिंग करता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मुसलमान 11 महीने कमाता है और एक महीने में यानी कि रमज़ान के महीने में खर्च कर देता है। और इसके अलावा दोस्तों, रमज़ान के महीने में मुसलमान केवल शॉपिंग ही नहीं करता बल्कि ज़कात भी निकालता है और गरीबों की मदद भी करता है, जिसकी वजह से गरीब लोग भी ईद की शॉपिंग कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ईद के मौके पर हर मुसलमान खरीदारी करता है। दोस्तों, अब आपको थोड़ा दुकानों के बारे में बताते हैं। हमारे देश यानी कि भारत में ज्यादातर जगहों पर कपड़े से लेकर जूते चप्पल तक की दुकानें अग्रवाल से लेकर बनिया भाइयों की हैं और लगभग सभी ब्रांड्स के मालिक भी अग्रवाल गुप्ता समेत सभी लोग हिंदू समुदाय से हैं। हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो अग्रवाल समुदाय से आते हैं। वो हमें बताते हैं कि रमजान के महीने में हम पूरे साल भर की कमाई कर लेते हैं, क्योंकि इस त्योहार पर सारे मुसलमान हर हाल में खरीदारी करते हैं, चाहे उन्हें उधार ही क्यों न लेना पड़े, लेकिन इस त्योहार पर शॉपिंग कर जरूर करते हैं। अब दोस्तों, आप जरा मोदी सरकार की इस गेम को समझ लीजिए कि जब आज पूरा देश बंद है, तो फिर मोदी सरकार ने ईद के मौके पर दुकानों को खोलने की इजाजत क्यों दी है, जबकि आपको मालूम है कि अभी तो ये बीमारी बहुत तेजी के साथ फैल रही है। दोस्तों, आप मोदी सरकार के इस फैसले से खुश ना हो, क्योंकि बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो मोदी के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मोदी ने हमारे सबसे बड़े त्योहार ईद पर हमारे लिए ये बड़ा फैसला लिया है। अरे बेवकूफ़ों, इस सरकार ने दुकानदारों को हमारे लिए नहीं खुलवाया है, बल्कि जो लोग इनको मोटा चंदा देते हैं, ये दुकानें खुलवाकर मोदी सरकार ने उन लोगों को खुश किया है। एक बार फिर से इस सरकार ने अपने आदमियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के चक्कर में इस बीमारी में आमजन की जान को जोखिम में डालने का काम किया है। क्या ये सरकार ये क्या कह रही है कि अब इस बीमारी पर काबू पा लिया गया है, इस वजह से दुकानों को खोलने की इजाजत दी है? क्या ये सरकार ये कह रही है कि अब आप लोग दिल खोलकर शॉपिंग कर लीजिए, अब ये महामारी देश में नहीं रही है? अगर ऐसा नहीं कह रही है, तो फिर ये क्यों नहीं माना जाए कि ये सरकार दुकानों को खोलने की इजाजत देकर अपने बनिया समुदाय के लोगों को खुश करने का काम किया है? खैर चलो दोस्तों, इस सरकार ने दुकानों को खोलने की इजाजत तो दे दी और दुकानों को खुलवा भी दिया, मगर अब देखने वाली बात यह है कि जो हिंदू कल तक मियाँ भाई और अपने मोहल्ले में आने से रोक रहे थे, सब्जी वालों को सब्जी नहीं बेचने दे रहे थे, वही हिंदू अब अपनी दुकान पर ईद मुबारक लिखवा कर मुसलमानों का स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास यही सही मौका है इस गोदी मीडिया को भी और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का। अब हम मुसलमानों को एक साथ होकर इस सरकार से गुहार लगानी चाहिए कि 1 महीने तक राशन और मेडिकल के अलावा कोई भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, तो फिर आप सब मुसलमानों को इस बार ये सामूहिक ऐलान कर देना चाहिए कि इस बार ईद हम सब बहुत सादगी से मनाएंगे। नए कपड़े पहनेंगे, ना ही नए चप्पल पहनेंगे और ना ही जूते पहनेंगे। इस बार हम भी ईद बड़ी सादगी के साथ मनाएंगे। और दोस्तों, अगर मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर याद रखिए कि अगर किसी भी एक दुकानदार को कोरोना मिल गया, तो फिर दिल्ली मरकज की तरह आप पर भी ये बीमारी फैलाने का ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। और इसके अलावा दुकान के आड़े खड़े टोपी और बुर्के में औरतों की फोटो और वीडियो बनाकर ये लोग चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे, ये देखो मुसलमान नहीं रुक रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि आखिरी के दिनों में शॉपिंग के लिए मुसलमानों की किस तरह से भीड़ होती है। इसी भीड़ का ये फायदा उठाएंगे और इस बीमारी को फैलाने का जिम्मा मुसलमानों के ऊपर फोड़ देंगे। और दोस्तों, आपको मालूम है ही कि वैसे ही लॉकडाउन की वजह से लोगों का बहुत बुरा हाल है, बहुत नुकसान हुआ है। इससे उबरने के लिए कम से कम 6 महीने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप इस बात से खुश ना हो कि मोदी ने
मोदी ने हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लोगों को खुश करने के लिए दुकानें खोली हैं। याद रखिए, मोदी सरकार के द्वारा सभी दुकानों को खोलने का ऐलान मुसलमानों को जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचाने और बनिया लोगों को जबरदस्त फायदा पहुंचाने के लिए किया है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, इस बार आप ईद पर शॉपिंग करने से ज़रूर बचें और आप इन्हीं पैसों को आप अगले 5-6 महीने के लिए राशन और मेडिकल के लिए बचा कर रखें। अब अगर आपको लगे कि ये जानकारी और भी मुसलमानों तक पहुंचनी चाहिए और भी मुसलमानों के मोबाइल तक जानी चाहिए, तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक करके आगे शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, 5 वक्त की नमाज पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हम आखिर में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, उनके घरों में राशन नहीं है, वो रातों को भूखे सो रहे हैं और हम जो हैं ऐसे 100 लोगों को रोज़ाना खाना खिला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हमसे हो सके हम उतने लोगों को खाना खिला सकें और माशाल्लाह इस काम में हमारे बहुत सारे भाई हमारा साथ दे रहे हैं, जिनकी मदद से हम रोज़ाना 100 लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम लोगों को खाना खिलाते रहें तो आप हमारी इस काम में मदद कर सकते हैं। जितना भी आपसे हो सके 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, हम जानते हैं आप इस काम में हमारी मदद ज़रूर करेंगे और हम इंशाअल्लाह 1000 से ज़्यादा लोगों को रोज़ाना खाना खिला सकेंगे। हम पैसों को उल्टी सीधी जगहों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन अब वक्त आया है कि हम पैसों को सही जगह पर खर्च करें और अल्लाह को राज़ी करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप इस पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर अगर आप पेटीएम या गूगल पे या फ़ोनपे से पैसे भेजना चाहते हैं तो साइड में आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। या फिर आप नहीं भेज सकते तो फिर आप जो है अपने आसपास ही जो गरीब हैं उनकी आप मदद कर दें। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राशन पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।